आज सोमवार नहीं है, इट इज़ नॉट मंडे टुडे, ठीक है। टुडे इज मंडे, टुडे इज नॉट मंडे, ये एक्चुअल में रॉन्ग होता है। आपको क्या कहना है, इट इज़ नॉट मंडे, फिर टाइम को लगाएं लास्ट में, इट इज़ नॉट मंडे टुडे। कृपया करके हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलें, तो डेली यूजफुल सेंटेंसेस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों, हम हर दिन डेली यूज होने वाले सेंटेंस की एक वीडियो लेकर आते हैं, जहां पर 20 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस की मदद से आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिनके लिए आपको कोई ग्रामर रटने की जरूरत नहीं होती है। ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं और इन्हीं का जस्ट इंग्लिश वर्जन, ये आपको किसी ग्रामर में नहीं मिलता है, ये हम बोलचाल में अक्सर यूज किया करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए मजेदार इंग्लिश के सेंटेंसेस। जैसे, मैं एक होटल में रुका, तो आई स्टेड इन अ होटल। अब रुकने के लिए बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं स्टॉप का, लेकिन स्टॉप नहीं, वहां पे आएगा वर्ब स्टे, ठीक है। तो आई स्टेड इन अ होटल, मैं अपने दोस्त के घर में रुका, आई स्टेड इन माई फ्रेंड्स हाउस। मैं एक हॉस्टल में रुका, तो आई स्टेड इन अ हॉस्टल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक ही वाक्य को कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस सोचना है इस सेंटेंस को और मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं। आप 1 घंटा पढ़ते हो, यू स्टडी फॉर एन आवर। आप 2 घंटा पढ़ते हो, यू स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वैसे ही उसने बस से यात्रा की, ही ट्रेवल्ड बाय बस। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ही ट्रेवल्ड इन बस, लोग इन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, आपको क्या करना है, बाय लगाना है, बाय ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर हम लोग घर के अंदर थे, वी वर इनसाइड द हाउस। हम लोग मॉल के अंदर थे, वी वर इनसाइड द मॉल। हम लोग मूवी थिएटर के अंदर थे, तो वी वर इनसाइड द थिएटर, ठीक है। हम क्लासरूम के अंदर थे, सो वी वर इनसाइड द क्लासरूम। अब एक ही शब्द को रिप्लेस कर करके आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, और इसीलिए डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस के लिए कोई ग्रामर नहीं चाहिए। आप सेंटेंस पढ़िए, इन्हें यूज करिए अपने हिसाब से। आप मजाक कर रहे हैं, आप तो मजाक कर रहे हैं, कर रहे थे, यू वर जस्ट किडिंग। आप मजाक कर रहे हैं, तो वर की जगह क्या लगाएंगे, आर। यू आर जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग, मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, माई फ्रेंड इज किडिंग। बस आपको यह आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। और अगर आपको ये सीखना है, अगर आपको इन सेंटेंसेस में दिक्कत है, तो हमारी 60 डेज स्पोकन इंग्लिश स्पेशल क्लास फ्री है, यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। हम उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। डे 1 से लेकर के हमने उस पर ऑलरेडी 12-13 वीडियोस डाल दिया है। तो आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश को लेवल को और ज़्यादा बढ़ाइए और ये सारा कुछ सीखिए, क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैं 10 मिनट लूंगा, आई विल टेक 10 मिनट्स। ये 10 मिनट लेगा, इट विल। कभी कभी फोन को अपडेट करते हैं, बोलते हैं यार इसमें 10 मिनट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल टेक 10 मिनट्स। कोई कुछ बना रहा है, सपोज आप शुगर कैन जूस, गन्ना रस पीने गए हैं और बोलेगा यार 10 मिनट लगेगा, तो इट विल टेक 10 मिनट्स, ठीक है ना। मुझे 2 मिनट लगेंगे, आई विल टेक 2 मिनट्स, ठीक है। तो उसी का सेम वर्जन है। फिर क्या वहां कोई नहीं है, isn't there anyone, isn't there anyone, ठीक है। फिर आज सोमवार नहीं है, इट इज नॉट मंडे टुडे, ठीक है। टुडे इज मंडे, टुडे इज नॉट मंडे, ये एक्चुअल में रॉन्ग होता है। आपको क्या कहना है, इट इज नॉट मंडे, फिर टाइम को लगाएं लास्ट में, इट इज नॉट मंडे टुडे। कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज स्पीक स्लोली। क्या कहेंगे, प्लीज स्पीक स्लोली, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी बात नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट। देखो, अब ये जो सेंटेंसेस है ना, ये प्रोफेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, जो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस, हम मन से कुछ भी ट्रांसलेट करने लग जाते हैं ना, तो गलतियां होती हैं। फिर हमारे सेंटेंसेस भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे वो एक मैंने कहीं सुना था कि ये 2 कौड़ी का आदमी है, तो इट इज़ 2 रुपीज़ पीपल, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअल में सुन के अजीब लग रहा है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए अलग टर्म्स हैं। सो वैसे ही एक ऐसी बात नहीं है, इट इज नथिंग लाइक दैट। 30 मिनट लगे थे, ठीक है, तो इट इज टेकिंग 30 मिनट लग रहे हैं। पिज्जा खाने जाओगे, 30 मिनट लग रहा है। ऑर्डर दिया आपने, 30 मिनट लग रहा है। आपने कुछ काम कराया, उसमें लगे, बोल रहे हैं कि आधा घंटा लगेगा, तो क्या कहेंगे, इट इज टेकिंग 30 मिनट्स, ठीक है। इट इज टेकिंग, क्योंकि रहे हैं आ रहा है, ठीक है। फिर
ये टेंस के हिसाब से भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। और अगर आपको टेंस में दिक्कत होती है ना, तो टेंस के ट्रांसलेशन की जबरदस्त सीरीज चल रही है। हर दिन हम एक वीडियो टेंस ट्रांसलेशन पर लेकर आते हैं, जिसपे हम 25 हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो वीडियो भी शुरू करिए देखना। फिर वह मुझसे काम करवाती है, हम तो काम करते हैं, लेकिन कोई और अगर हमसे काम कराया तो क्या आएगा? शी मेक्स मी वर्क। ये मेक्स का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शी मेक्स मी वर्क, ठीक है। जैसे मम्मी मुझसे काम करवाती है तो मॉम मेक्स मी वर्क, ठीक। फिर 2 दिन लग रहे थे, देखो आज ये ज्यादातर सेंटेंस इसी पर बेस्ड है। तो इट वॉज टेकिंग 2 days, इट वॉज 2 दिन लग रहे थे इस काम में, इसलिए मैं जल्दी आ गया। सो इट वॉज टेकिंग 2 days। फिर मैं कुछ कह रही हूं, आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूं। अगर मैं लड़का हूं तो भी यही सेम सेंटेंस आएगा। और मैं कुछ कह रही हूं तो आई एम सेइंग समथिंग, ठीक है। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, देखते हैं और क्या है हमारे पास। फिर अब मैं कुछ बोलूं, जब सामने वाला ना बड़बड़ 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 करे पड़ा है, ठीक है, बोले जा रहा है, ये है वो है, तब आप बोलते हो अब मैं कुछ बोलूं आगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे? मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ, ठीक है। पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज अबव लव, ठीक है। पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज अबव लव। अगर आपको लगता है कि प्यार पैसे से ऊपर है तो बस चेंज कर दो, लव इज अबव मनी, ठीक है ना। मेरे हाथ में दर्द था, माई हैंड वॉज पेनिंग। क्या कहेंगे? माई हैंड वॉज पेनिंग, मेरे हाथ में दर्द था, दर्द था अभी नहीं है ना, तो माई हैंड वॉज पेनिंग। पापा राहुल के साथ थे, फादर वॉज विथ राहुल। अब पापा की जगह किसी भी दूसरे वर्ड को यूज कर लो, जैसे अंकित राहुल के साथ था, अंकित वॉज विथ राहुल। वैसे ही माफ कीजिए आपको कष्ट हुआ, सॉरी टू हर्ट यू। क्या कहेंगे? सॉरी टू हर्ट यू, ठीक है। देखते हैं कुछ और सेंटेंस है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना तो हमारे चैनल के साथ सबसे पहले जुड़ जाइए, फॉलो करिए, क्योंकि रैंडम कोई भी वीडियो उठा के अगर आपने देखा यूट्यूब पर तो इंग्लिश तो सुधरने से रही। अगर आप सच में चाहते हैं आप इंग्लिश बोलें, आप इंग्लिश में बातचीत कर पाए अच्छे तरीके से, आप इंग्लिश को समझें, तो आपको एक वीडियो सीरीज उठानी है और उसको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है। और इसीलिए हम बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का एक वीडियो का सीरीज बना रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने 12 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर दिया है, जहां हम बिल्कुल ABCD से लेकर के धीरे 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 एडवांस की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, डेली यूजफुल सेंटेंसेस हैं, आप इसे फ्री टाइम में डेली सुनिए ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इंप्रूव हो। हम हिंदी भी या किसी भी भाषा को इसी तरीके से सीखते हैं, कैसे? सुन के। तो जितनी ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये रूल्स वगैरह रख के कोई इंग्लिश नहीं बोल पाया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखें, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।